Hi friends, let's continue with chapter number 7 assignment numericals. In that we are taking seventh numerical right now. Prove that the average value of an AC voltage source given by V equal to Vm sin omega t is equal to 2 Vm by pi for half period of cycle. Now you have said that in 7 sum, you have said that V equal to Vm sin omega t, and we have to prove that average value of V is 2 Vm upon pi for half cycle. ये प्रूव करना है हमें फॉर हाफ अ साइकिल. ओके ना एवरेज कैसे फाइंड करने का? तो एवरेज फाइंड करने के मेथड, सपोज देयर आर 3 नंबर्स, तो वी डू एवरेज x1 plus x2 plus x3 by 3. ये एवरेज लेने का मेथड हो गया. एक मेथड, स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वी डू इट बाय दिस वे. ज़्यादा हो तो x1 plus x2 plus so on xn upon n, टोटल वैल्यू अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अगर सीरीज है, कोई सीक्वेंस या सीरीज है, तो सिग्मा एक्स आई फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n अपन समेशन करते हैं, बराबर है. पर एक और मेथड है, अगर ये नंबर्स डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस नंबर्स हैं, यानी ओवर एन इंटरवल, तो उसके लिए एवरेज कैसे ढूंढने को समझ लो. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम a to b. x इज अ कंटिन्यूस नंबर बिटवीन a एंड b. a एंड b के बीच में, क्लोज इंटरवल a एंड b के बीच में कोई भी वैल्यू, सारे वैल्यूज का एवरेज चाहिए. तो दिस हाउ वी डू इट. इंटीग्रेशन ऑफ x dx a to b अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कंटिन्यूस नंबर्स के लिए अगर एवरेज लेना होती है मेथड, ये समेशन इंडिकेट करता है. समेशन इंडिकेट करता है नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे इंटरवल लेंथ लेने का, बराबर है. Here v equal to Vm sin omega t is a continuous function, so we will resort to this method. Now average v over half a cycle will be given by integration 0 to half cycle and t by 2 of v dt upon upper limit minus lower limit. ये हो गया एवरेज v का फॉर्म. हाफ साइकिल के बाद तो 0 to t by 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नीचे लिख दिया. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अब नीचे t by 2 आएगा, उल्टा कर देता 2 by t, इंटीग्रेशन 0 to t by 2 Vm sin omega t dt. Vm को बाहर ले लिया, 2 Vm अपॉन t इंटीग्रेशन साइन ऑफ ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t by 2. अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड साथ में ओमेगा भी है ना, वेरिएबल क्या था, अपॉन ओमेगा डी टी. सॉरी डी टी, ये इंटीग्रेट कर दिया इसको, सिंपल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t by 2. ओके, कंटिन्यूइंग फर्दर. व्हाट वी डू इज, ये ओमेगा कांस्टेंट बाहर ले लिया, माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं. सो दिस विल बी माइनस 2 Vm अपॉन टी इंटू ओमेगा, बाहर ले लिया. फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 0. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया. ना ओमेगा इंटू टी क्या आएगा? हियर ओमेगा इंटू टी इज 2 पाई बाई टी इंटू टी, एंड दैट इज 2 पाई रेडियन. 2 पाई आएगा, क्या रख देते हैं. देयरफॉर एवरेज v विल बी इक्वल टू माइनस 2 Vm अपॉन 2 पाई, एंड यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई बाई 2 है ना, 2 पाई बाई 2 यानी का पाई, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0. ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस Vm अपॉन पाई, एंड यहाँ कॉस पाई इज -1 माइनस कॉस 0 इज 1, तो -2 हो गया, माइनस माइनस उड़ गया, व्हाट रिमेंस इज 2 Vm अपॉन, सॉरी यहाँ पाई आएगा अपॉन पाई. हैज द प्रूफ. 2 अपॉन पाई को भी सिंप्लीफाई कर दो, ये कुछ 0.637 आता है. दैट्स हाउ इट इज. यानी फॉर्मूला हमने जो यूज किया यहाँ पे क्या है, एवरेज देने का. अब वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं. फॉर अ फंक्शन fx
एवरेज ऑफ एफ एक्स इज गिवन एज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी अपॉन बी माइनस ए. ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लीज नोट कर लेना. ओके, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स एवरेज वैल्यू इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ये मैथ्स में आएगा आपको. ओके, ये हो गया सम नंबर 7. प्लीज नोट कर लें. चलो कंटिन्यू विद सम नंबर 8. सम नंबर 8 में आपको एक फिगर दिया हुआ है, वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद टाइम, एंड इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव. स्क्वायर वेव क्योंकि यहाँ पे देखो वेव स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर वेव बोलते हैं. इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट. मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट है फॉर अ स्क्वायर वेव शोन इन द फिगर. कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. आरएमएस वोल्टेज दूंगा वीआरएमएस. नाउ वीआरएमएस क्या होता है? व्हाट इज वीआरएमएस? VRMS is root mean square voltage. RMS root mean square voltage, root mean square of voltage. बराबर है. अब यहाँ पे हमें पहले मीन स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा वोल्टेज का. तो हियर मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या होगा? ये मीन स्क्वायर वोल्टेज विल बी. अब मीन लेने का मेथड ये रहा. कहाँ से कहाँ तक लेने का? 0 से t. तो 0 to t v स्क्वायर डी टी अपॉन t माइनस 0. बराबर है. ये 1 अपॉन टी हो गया इंटीग्रेशन 0 to t v स्क्वायर डी टी. ना हियर व्हाट वी डू इज 0 से t में दो पार्ट है, 0 to t by 2 t by 2 to t. बराबर. तो दो पार्ट में करते हैं इसको. तो इसको लिखेंगे दिस विल राइट इट एज इक्वल टू 1 by t इंटीग्रेशन 0 to t by 2. 0 to t by 2 में देखो तो v की वैल्यू 100 है, फिक्स वैल्यू 100 है. का स्क्वायर वी स्क्वायर ना, वी स्क्वायर डी टी प्लस टी बाई 2 टू टी नेगेटिव 100 का स्क्वायर डी टी. ओके, वैल्यू दोनों में फिक्स वैल्यू. टी 0 टू टी बाई 2 में प्लस 100 है, टी बाई 2 टू टी में माइनस 100 है. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा? 100 का स्क्वायर 10⁴, नेगेटिव 100 का स्क्वायर भी 10⁴. तो 1 by t इंटीग्रेशन 0 to t by 2 10⁴ dt प्लस इंटीग्रेशन t by 2 to t 10⁴ dt. दोनों में फंक्शन सेम है तो हम लोग सीधा ही कर लेते हैं इसको. एज द फंक्शन सेम इन बोथ ऑफ देम वी कैन राइट इट 0 to t by 2 t by 2 to t. तो इसको लिख सकते हैं 0 to t 10⁴ dt. 10⁴ को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन dt from 0 to t, and this integration will come out to be upper limit minus lower limit t minus 0. simply t. तो 10⁴ बचा. ये आ गया मीन स्क्वायर वोल्टेज. मीन स्क्वायर वोल्टेज कौन सा? 10⁴. तो therefore VRMS क्या आएगा? रूट ऑफ मीन स्क्वायर वोल्टेज एंड दैट इज 10⁻², यानी का 100. ये हो गया सम नंबर 8. ओके, दोनों में ऑलमोस्ट सेम कॉमन मेथड था ये वाला एवरेज देने का, वो यहाँ पर हमने देख लिया. पहले वाले में 0 to t by 2 हाफ के ले लिया था, हाफ साइकिल ले लिया, पूरी साइकिल का ले लिया हुआ एवरेज. ओके, फर्दर पहले द इक्वेशन वाज वेरिंग v इक्वल vm sin ओमेगा t. यहाँ पे इक्वेशन कैसे? 0 to t by 2 फिक्स वैल्यू, t by 2 to t फिक्स वैल्यू. देयर इज नो वेरिएशन इन वोल्टेज इटसेल्फ. ओके, ये दोनों सम में फर्क है. लिख डालो. चलो So next 9 sum में you are given a function I equal to I1 sin omega t plus I2 cos omega t, and इस फॉर्मूला में से IRMS का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, ये लाना है. अब RMS का फॉर्मूला लाना है तो RMS लाने का मेथड देख लेते हैं यहाँ पे खास. What is IRMS? IRMS is root mean square of current. IRMS यानी पहले करंट को स्क्वायर करें, फिर उसका मीन लेवें एंड फिर उसको रूट करने का. बराबर है. तो सबसे पहले I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी. ये इक्वेशन दिया है. अब पहला उसको स्क्वायरिंग करते हैं. देयरफॉर I स्क्वायर विल बी इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी
प्लस I2 cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर, बराबर है। स्क्वायरिंग करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला केस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्लियर अबाउट दिस। अब यहाँ पे देखें तो 2 sin थीटा cos थीटा है, तो sin 2 थीटा लिख सकते हैं इसको। सो दिस कैन रिटर्न I1 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I1 I2 साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी। ये हो गया, ये आई स्क्वायर हो गया। अब इसका मीन लेना है, तो देयरफॉर मीन ऑफ आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट का मीन तो वही इटसेल्फ होता है, तो कांस्टेंट एज इट इज आ गया मीन ऑफ साइन स्क्वायर, ये वेरिएबल, प्लस सेकेंड टर्म में I2 स्क्वायर कांस्टेंट है, उसे अलग कर दिया, मीन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। नेक्स्ट टर्म में I1 I2 कांस्टेंट, उसको अलग कर दिया, मीन ऑफ साइन ट्वाइस ओमेगा टी। अब यहाँ पे साइन सिंगल पावर है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है। याद होगा हमने थियरी पर तक लिया था कि मीन ऑफ साइन ओमेगा टी साइन थीटा, मीन ऑफ साइन थीटा ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, मीन ऑफ कॉस थीटा ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। क्यों? अगर देखो तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, टोटल 0 हो गया। जबकि मीन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड मीन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज अगेन 1/2। ये हमने ये 4 फॉर्मूला हमने नोट किए थे, बराबर है। ये 4 को भी फिर यूज यहाँ पे यूज करना है, ये सिंगल पावर के लिए। ओके, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, इसका वैल्यू 1/2 आता है। अब यहाँ रखे तो I1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस I2 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो व्हाट यू गेट इज I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, ये मीन आ गया। तो देयरफॉर IRMS will be equal to root of mean square, and that is root of I1 square plus I2 square by 2. That's all. Okay, that's regarding sum number 9. Note कर लें। नेक्स्ट सम नंबर 11 10 में आपको दिया हुआ है एक सर्किट में डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट इज 12 एम्पियर एंड एसी करंट कंपोनेंट इज 9 sin ओमेगा टी एम्पियर में, बराबर। ये दोनों दिए हुए हैं। तो बोले सर्किट में रिजल्टेंट करंट कितना एज वेल एज आरएमएस वैल्यू कितना उस करंट का, वो फाइंड करना है। चलो शुरू करते हैं। पहले तो रिजल्टेंट करंट आई आर विल बी इक्वल टू आई डी सी प्लस आई ए सी, यानी कि 12 प्लस 9 sin ओमेगा टी। ये हो गया रिजल्टेंट करंट, एक आंसर आपका क्लियर। फिर बोला IRMS ढूंढो, तो IRMS इज नथिंग बट रूट ऑफ मीन स्क्वायर करंट। तो रिजल्टेंट करंट का मीन लेना, मीन लेने स्क्वायर करेंगे, मीन लेंगे, फिर RMS। आगे के समय का तो वही करना है। तो हियर I is equal to 12 plus 9 sin omega t. 12 plus 9 sin omega t. Therefore, square I square will be equal to 12 plus 9 sin omega t का square. That is 144 plus 9 9 is 81 sin square omega t plus 12 9 is 108 का डबल 216 साइन ओमेगा 2 ए बी क्या ना। ये तो स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर। अब इसका मीन लेना है, तो मीन ऑफ स्क्वायर कर मीन क्या आएगा 144 तो कांस्टेंट एज इट इज प्लस 81 भी कांस्टेंट एज इट इज, साइन स्क्वायर का मीन प्लस
216 एज इट इज मीन ऑफ साइन। अब ये तो 0 हो गया, यह 1/2 हो जाएगा। सो दिस बी 144 प्लस 81 इंटू 1/2, 40.5 हो गया। 144 प्लस 40.5 184.5 एम्पियर। ये सॉरी 184.5 मीन स्क्वायर आ गया। तो देयरफॉर IRMS will be the root of mean square current and that is root of 184.5 जो भी है उतना एम्पियर। ये लगभग आएगा आपका 13.58। दिस कम्स आउट टू बी 13.58। ओके, ये हो गया सम नंबर 10। नोट कर लो। I think this step is not visible properly, so I'll put it here on the lower side. This is mean of I square is 144 plus 81 plus 81 mean of sin square omega t plus 216 mean of sin omega t. I hope this will be clearly visible now. जो ऊपर स्टेप लिखा था वही इसे हटा देता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पर ये 0 है, सॉरी ये 1/2 है, ये 0 है। नेक्स्ट वी गो फॉर सम नंबर 11। सम नंबर 11 में कुछ ऐसा है, a series combination of R and C is connected to an AC source of voltage V and angular frequency omega. Now, if angular frequency is reduced to omega by 3, the current is found to be reduced to half without changing value of voltage. And you have to determine the ratio of capacitive reactance and the resistance. Capacitive reactance and resistance का ratio चाहिए। Okay, so what you require is XC upon R कितना होता है ये फाइंड करना है। ओके, नाउ व्हाट यूर सेड इज, पहले फर्स्ट केस ले लें, केस 1। नहीं तो वोल्टेज V दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी। केस नंबर 1 लेते हैं। चलो केस नंबर 1 में यू आर सेड दैट R and C in series, वोल्टेज भी अप्लाई किया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, करंट सपोज I मिला, तो I विल बी रिटन एज V अपॉन Z एंड दैट बी V अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, वेयर XC इज 1 अपॉन ओमेगा C। बराबर, ये पहला केस हो गया। लेट्स से केस नंबर 1 या फिर क्वेश्चन 1 बोल देते हैं। फिर केस 2, केस 2 में क्या बोला हुआ है कि ओमेगा के बदले एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज ओमेगा बाई 3, ओमेगा बाई 3। तो इन दैट केस किसको इफेक्ट आएगा, एक्सी को। तो देयरफॉर एक्सी डैश विल बी, एक्सी इनवर्स ओमेगा विल बी 1 अपॉन ओमेगा बाई 3 इंटू सी, दैट इज 3 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि 3 टाइम्स एक्सी। बराबर है। तो कैपेसिटर रिएक्टेंस 3 टाइम्स हो गया इस केस में। तो इस केस में करंट I dash is equal to V, वोल्टेज सेम रखा है, अपॉन Z dash which is V upon root of R square plus XC dash का square. Okay, where XC dash is 3XC. Now here current reduces to half, I dash becomes I by 2, ये भी बोला हुआ है। तो यहाँ पे therefore I by 2 will be equal to V upon root of R square प्लस 3XC का होल स्क्वायर। एक्सी डैश कितना हो 3XC, करंट आधा हो गया, ये सब्स्टिट्यूट किया हमने वैल्यू। बराबर है यहाँ पे, क्लियर। ये केस था केस में। अब therefore we can say that I is equal to twice V upon root of R square plus
9xc²। ओके, ये बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें xc/r का रेशियो चाहिए। 1 और 2 में लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो इक्वेटिंग 1 और 2, इक्वेटिंग 1 and 2, what is that is v/√r² plus xc² is equal to 2v/√r² plus 9xc²। ये हुआ। अब सिंप्लीफाई करते हैं। हमें xc/r का रेशियो चाहिए। v कैंसिल हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √r² plus 9xc² is equal to 2 times √r² plus xc²। Squaring both the sides, so r² plus 9xc² is equal to 4 times r² plus xc²। बोले तो 4r² plus 4xc² that is r² plus 9xc का स्क्वायर। हमें r², तो r² को उधर भेजते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 5xc², 9 minus 4 and this will be 3r²। So we want xc/r ना, तो xc/r का होल स्क्वायर is equal to 3/5, बराबर है। So therefore xc/r comes out to be root of 3/5। ये आ गया xc/r। ये ज़्यादा समझना, क्लियर। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ सम नंबर 11। क्वेश्चन में दिया था पहले RNC सीरीज में करंट टाइम मिला है, अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके 1/3 कर दिया तो नया करंट आधा मिला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड इसके बेस पर से गेट द रेशियो ऑफ xc and r को यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, ये 11 नंबर। So next we'll go on for 12 number, the last one in the assignment which we have to do। 12 number में दिया हुआ है कि there is an LR circuit। LR सर्किट के लिए जिसमें XL इज इक्वल टू 3R है। Here R and L in series, पहले केस में बोला हुआ है केस 1 R and L in series, बराबर है। एंड यू आर गिवन XL इज इक्वल टू 3R, ये दिया हुआ है आपको। एंड बोला है कि इस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो, उसको पावर फैक्टर, इसमें पावर फैक्टर ढूंढना है। तो पावर फैक्टर कॉस डेल्टा, अच्छा ये XL है 3R, तो फिर Z क्या होगा, रूट ऑफ r² प्लस R and L in series है XL², दैट इज रूट ऑफ r², यहाँ लिखते हैं रूट ऑफ r² प्लस 3R का स्क्वायर, दैट इज 9r² प्लस r², रूट 10r², यानी क्या r√10। ये हो गया Z। तो देयरफॉर पावर फैक्टर cos 5 1 बोल देते हैं, फिर इस केस में विल बी R/Z, दैट इज √10, सॉरी R/R√10 एंड दैट विल बी 1/√10। ये ओल्ड पावर फैक्टर, ये पहला पावर फैक्टर हो गया। फिर सेकंड केस में आपको बोला है कि C ऐड किया, इसके अंदर C ऐड किया, तो नाउ RLC इन सीरीज सेट दैट XC इज इक्वल टू R, XL को 3R दिया हुआ है ऑलरेडी ये। तो फिर इस केस में Z क्या होगा, रूट ऑफ r² प्लस, अब L और C दोनों है, पहले L अकेला था, तो दिस विल बी XL माइनस XC होल स्क्वायर एंड दैट इज रूट ऑफ r² प्लस 3R माइनस R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर है 4R², तो रूट ऑफ 5R² हो गया, दैट इज R√5। तो इन दिस केस पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर cos 5, नए केस मैंने 2 बोल दिया, इज इक्वल टू न्यू पावर फैक्टर हो गया R/Z एंड विल बी 1/√5। ओके, ये 1/√5 है। हमको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ, thus the ratio of new power factor, ratio of new power factor to the old power factor। देख लेते हैं, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। उनको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड पावर फैक्टर, cos 5 to upon cos 5 1, तो 1/√5 upon 1/√10।
that will be root 10 by root 5 and this will be root 2. या आंसर। बस ऐसी वैरायटी के सम्स हो सकते हैं चैप्टर नंबर 7 में, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा खिंचाई नहीं हो सकती। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 7 के एस्टिमेट के सम्स कंप्लीट। ओके, होप यू एंजॉयड दिस। आगे नेक्स्ट